देखिए ट्रांसफर ऑफ चार्ज मतलब आवेश का स्थानांतरण, मतलब चार्ज का ट्रांसफर देखते हैं हम। तो इसमें एक्टिविटी दे रखी है, उसमें देखना क्या दे रखा है 15.4 में। टेक एन एम्प्टी जैम बोतल, मतलब मुरब्बे की एक खाली बोतल लीजिए, जैम बोतल आपको लेनी है। टेक ए पीस ऑफ कार्डबोर्ड स्लाइटली बिगर इन साइज दैन द माउथ ऑफ द बोतल, कि मतलब बोतल के मुंह की साइज से कुछ बड़ा गत्ते का टुकड़ा लो। टेक ए पीस ऑफ कार्डबोर्ड, क्या बोल रहा है कि आपको एक पीस लेना है कार्डबोर्ड का, स्लाइटली बिगर इन साइज, मतलब बोतल की जो मुंह का जो साइज है ना उससे बड़ा लेना आपको। क्या बता रहा है कि देन द माउथ ऑफ द बोतल, बोतल के मुंह की साइज से बड़ा लेना आपको कार्डबोर्ड का टुकड़ा। प्राइस पियर्स, देखिए ए होल इन इट सो दैट ए मेटल पेपर क्लिप कैन बी इंसर्टेड। क्या बताया गया है, देखो इसमें एक छेद बनाइए आप। क्या बोल रहा है कि यार देखिए ए होल इन इट, तो उसमें एक छेद बनाइए। सो दैट ए मेटल पेपर क्लिप कैन बी इंसर्ट, जिसमें धातु पेपर क्लिप घुसाई जा सके, मतलब मेटल की कोई क्लिप है उसमें पेपर में घुसाई जा सके। इंसर्ट की जाए। तो देखना कि ओपन आउट द पेपर क्लिप एज शोन इन फिगर। आप देखिए ऐसे पेपर क्लिप लगाई हुई आप इसमें देखिए, फिगर में देखिएगा, ऐसा पता चल रहा है, ऐसा करना है, ठीक है। कट 2 स्ट्रिप्स ऑफ एल्यूमिनियम फॉयल अबाउट 4 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर ईच। और देखिए दोनों स्ट्रिप, मतलब एल्यूमिनियम की जो स्ट्रिप हैं उनको देखिए कट करनी है आपको। तो देखिए उनकी साइज़ भी आपको बता रखी है कि मतलब एल्यूमिनियम की पन्नी की लगभग 4 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर साइज़ की 2 पट्टी काटिए। स्ट्रिप्स ऑफ एल्यूमिनियम फॉयल दोनों की काट ली, अबाउट इतनी। हैंग देम ऑन द पेपर क्लिप आज सोन, आपको दर्शाए अनुसार ही अब उनको पेपर क्लिप लटकानी है उसमें। ओके, इंसर्ट द पेपर क्लिप इन द कार्डबोर्ड लिड सो दैट इट इज परपेंडिकुलर टू इट। क्या बताया गया है कि गत्ते के ढक्कन, मतलब आपको क्या करना है कि गत्ते के ढक्कन में पेपर क्लिप को इस प्रकार घुसाइए कि गत्ते के लंबवत रहे, परपेंडिकुलर रहे, कि मतलब गत्ते के ढक्कन में पेपर क्लिप को इस प्रकार घुसाना है कि वो परपेंडिकुलर रहे, कि इनसाइड द पेपर क्लिप, कि पेपर क्लिप घुसाएं इन द कार्डबोर्ड में, लेट सो दैट इट इज़ परपेंडिकुलर टू इट, मतलब वो क्या रहें कि गत्ते के लंबवत रहें। देखो आगे देखो, चार्ज ए रिफिल एंड टच इट विद द एंड ऑफ द पेपर क्लिप। देखो क्या बताया गया है कि गत्ते के ढक्कन में जो पेपर क्लिप को इस प्रकार घुसा दिया आपने, तो रिफिल को आवेशित कीजिएगा, चार्ज कीजिएगा। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स, देखिए तब क्या घटित होता है, और आप स्पर्श करके भी देखिए उसका परीक्षण कर सकते हैं। कैसे डू दे रिपल ईच अदर और अट्रैक्ट ईच अदर, क्या ये प्रतिकर्षित होते हैं या आकर्षित होते हैं, क्या उस पर प्रभाव पड़ती है? भाई कोई प्रभाव आपको दिख रहा है क्या पन्नी पे? या तो प्रतिकर्षित कर रही है या क्या कर रही है, आकर्षित। नाउ टच अदर चार्ज्ड बॉडीज विद द एंड ऑफ द पेपर क्लिप। तो दूसरी दे चार्ज बॉडीज़ को अपन क्या करें, उसके पेपर क्लिप के एंड को आपको टच करके देखिए, बताइए। देखो टच कराइए आप, क्या होता है। क्या बोल रहे हैं कि डू दे रिपल ईच अदर और अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब क्या वो रिपल्सन कर रही हैं, अट्रैक्शन कर रही हैं, आकर्षित कर रही हैं, प्रतिकर्षित कर रही हैं एक दूसरे को। नाउ टच अदर चार्ज्ड बॉडीज विद द एंड ऑफ द पेपर क्लिप। अब आपको टच करने पर दूसरी चार्ज की बॉडी जो है उसको देखिए एंड को पेपर क्लिप से टच करवाना है। डू फॉल स्ट्रिप्स बिहेव इन द सेम वे इन ऑल केसेस। तो क्या हर बार पन्नी की पट्टियाँ समान रूप से व्यवहार कर रही हैं क्या, उनका बिहेव समान रूप से है क्या? स्ट्रिप्स मतलब पट्टियाँ। कैन दिस apparatus be used to detect whether a body is charged or not? क्या इस उपकरण का उपयोग ये पहचान करने के लिए कर सकते हैं कि कोई वस्तु आवेशित है या नहीं?
ऐसा कर सकते हो कि क्या आप स्पष्ट कर सकते हो? कैन यू एक्सप्लेन वाई द फॉल स्ट्रिप्स रिपॉल ईच अदर? क्या पन्नी की एक पट्टियाँ एक दूसरे को क्यों प्रतिकर्षित करती है? भाई इससे आप समझा सकते हो क्या? The aluminum foil strips receive the same charge from the charged refill through the paper clip. Metals are good conductors of electricity. तो देखिए आपको बता रहे हैं कि द एल्यूमिनियम फॉयल स्ट्रिप्स रिसीव द सेम चार्ज फ्रॉम द चार्ज रिफिल। क्या बोल रहा है कि जो एल्यूमिनियम फॉयल की जो पट्टी है वो रिसीव करने कैसा सेम चार्ज कहाँ से? चार्ज रिफिल और थ्रू द पेपर क्लिप, दोनों से। तो मेटल्स आपको याद होगा कि रिमेंबर दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं। शायद ऐसा जरूर सुना है आपने, बिल्कुल सुना है आपने। तो देखना कैसे कि द स्ट्रिप्स कैरिंग सिमिलर चार्ज वाइड ओपन। क्या बोल रहे हैं? देखिए आपको पहले तो देखिए दोनों के रिफिल के दोनों आवेश प्रदान करती हैं। क्या समान आवेश वाली पट्टियाँ एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं और वे फैल जाती हैं? भाई सिमिलर चार्ज वाली है तो क्या वो रिपल्सन कर रही है क्या? बिकम वाइड ओपन, फिर वो फैल जा रही हैं क्या? फैलती हैं क्या? बाद में वो फैलते हैं क्या? फैल जाती हैं। तो देखना सच ए डिवाइस कैन बी यूज्ड टू टेस्ट वेदर एन ऑब्जेक्ट इज कैरिंग चार्ज और नॉट। तो इस प्रकार की युक्ति का प्रयोग आइए है परीक्षण करने के लिए किया जा सकता है कि कोई वस्तु आवेशित है। दिस डिवाइस इज नॉन एज इलेक्ट्रोस्कोप। तो अपन देखिए ऐसी युक्ति जिसको चार्ज से पता लगाने के लिए अपन यूज़ करते हैं, पता लगाने के लिए यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। क्या बोलोगे? इलेक्ट्रोस्कोप, विद्युतदर्शी बोलते हैं उसको। ठीक है। थॉस वी फाइंड दैट द इलेक्ट्रिकल चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए चार्ज्ड ऑब्जेक्ट टू एन अनदर थ्रू ए मेटल कंडक्टर। थॉस मतलब इसलिए वी फाइंड दैट इलेक्ट्रिकल चार्ज, क्या हम क्या पाते हैं? इलेक्ट्रिकल चार्ज पाते हैं कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए चार्ज्ड ऑब्जेक्ट टू अनदर थ्रू ए मेटल कंडक्टर। इस प्रकार ज्ञात हुआ कि विद्युत आवेश को मतलब इलेक्ट्रिकल चार्ज को किसी आवेशित वस्तु मतलब चार्ज्ड थिंग से और अदर थिंग में मतलब मेटल के द्वारा भेजा जा सकता है। भी मेटलिक कंडक्टर के थ्रू भेजा जा सकता है। नेक्स्ट देखना, पेपर क्लिप के एक सिरे को हाथ से स्पर्श कीजिए। थॉस वी फाइंड दैट इलेक्ट्रिकल चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए चार्ज्ड ऑब्जेक्ट टू अनदर थ्रू ए मेटल कंडक्टर। टच द एंड ऑफ द पेपर क्लिप जेंटली विद हैंड एंड यू विल फाइंड ए चेंज इन द फॉयल स्ट्रिप। क्या बताया गया है कि पेपर क्लिप का जो एंड है ना उसको टच कीजिएगा, आप हाथ से टच करो। तो देखिए ऐसा करते ही जो पन्नी की जो पट्टियाँ हैं, स्ट्रिप्स हैं, क्या उसमें चेंज दिख रहा है? क्या उसमें चेंज लग रहा है क्या? वी सी स्टार्ट एज लाइटनिंग दिस प्रोसेस कॉल्ड, ये कहाँ पहुँच गए अपन? नॉट वी फाइंड ए चेंज इन द फॉयल स्ट्रिप। की फॉयल स्ट्रिप में आपको ऐसा कोई चेंज दिखाई दे रहा है क्या? दे कम बैक टू दैट ओरिजिनल स्टेट। अब देखिए अपन वापस कौन से स्टेट पे आ रहे हैं? अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाते हैं। क्या करते हैं? अपनी ओरिजिनल जो स्टेट थी उसमें वापस आ जाते हैं। देखो क्या होता है। रिपीट चार्जिंग ऑफ फॉयल स्ट्रिप्स एंड टचिंग द पेपर क्लिप। क्या करवाते हैं कि जो पन्नी की पट्टियों को आवेशित करने, मतलब पन्नी की पट्टियों को आवेशित करने मतलब देखिए रिपीट चार्जिंग ऑफ फॉयल स्ट्रिप एंड टचिंग द पेपर क्लिप, और पेपर क्लिप को स्पर्श मतलब टच करने की क्रिया को दोहराता है। एवरी टाइम यू विल फाइंड दैट द फॉयल स्ट्रिप collapses as soon as you touch the paper clip with the hand। क्या बताया गया? रिपीट चार्जिंग। देखिए हर बार आप देखेंगे कि जैसे ही आप हाथ से पेपर क्लिप को स्पर्श करते हैं तो पन्नी की पट्टियाँ सिमट जाती हैं।
मतलब जल्दी ही सिमट जाते हैं। कि एवरी टाइम यू विल फाइंड, कि हम पाते हैं कि फॉल स्ट्रिप से कॉलेस्प एज सुन एज यू टच, मतलब सिमट जाती हैं कैपिटल विद हैंड छूने पे। वाई डज इट हैपन, ऐसा क्या कारण हो सकता है, बताइए क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है भाई। देखना, द रीजन इज दैट द फॉल स्ट्रिप्स लॉस चार्ज टू द अर्थ। क्या होता है कि इसका कारण ये है कि फॉल स्ट्रिप का जो चार्ज है ना, वो देखिए किस में चला जाता है, अर्थ में चला जाता है भाई। क्या होता है, अर्थ में चला जाता है। योर बॉडी, थ्रू योर बॉडी, और वहाँ से आपकी बॉडी में चला जाता है। वी से, तब हम कह सकते हैं दैट की द फॉल स्ट्रिप्स आर डिस्चार्ज। इसका मतलब कह सकते हैं फॉल स्ट्रिप क्या है, डिस्चार्ज है, वो अनावश्यक है ना। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम ए चार्ज्ड ऑब्जेक्ट टू द अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग। कि किसी आवेशित वस्तु से जो आवेश है वो अपने अर्थ में भेजने की जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं अर्थिंग। कौन सी प्रोसेस, मतलब ट्रांसफॉर्मिंग और ऑफ चार्ज, भी चार्जिंग थिंग समझो है ना। वहाँ से देखिए चार्ज्ड ऑब्जेक्ट टू द अर्थ, और चार्ज्ड ऑब्जेक्ट से कहाँ चला जाए, अर्थ में चला जाए, तो उसको बोलते हैं अर्थिंग। क्या बोलेंगे, अर्थिंग। अपने कई बार देखो अर्थिंग नाम से, अर्थिंग वायर ये आपने शायद सुना होगा, तो देखेंगे उसकी चर्चा अपन करेंगे एक बार। अर्थिंग इज प्रोवाइडेड इन बिल्डिंग्स टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इलेक्ट्रिकल शॉक्स ड्यू टू एनी लीकेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स। भाई अपन बताए अर्थिंग की व्यवस्था कब की जाती है। अर्थिंग इज कब प्रोवाइड करवाई जाती है, इन बिल्डिंग्स में, टू प्रोटेक्ट मतलब सुरक्षा के लिए, अस हमें, फ्रॉम इलेक्ट्रिकल शॉक्स मतलब कोई देखिए ऐसा विद्युत आघात समझो कि ड्यू टू एनी लीकेज ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट, कि भाई इलेक्ट्रिक करंट के लीकेज होने के कारण को, मतलब इलेक्ट्रिकल शॉक्स मतलब विद्युत आघात, कोई ऐसा आघात कराने से बचाने के लिए अर्थिंग का उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट आता है टॉपिक आपका द स्टोरी ऑफ लाइटनिंग। द स्टोरी ऑफ लाइटनिंग। द स्टोरी ऑफ लाइटनिंग देखो क्या है। इट इज़ नाउ पॉसिबल टू एक्सप्लेन लाइटनिंग इन टर्म्स ऑफ द चार्जेस प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग। अब आपको क्या बोला है कि अब रगड़ द्वारा उत्पन्न आवेश के आधार पर तड़ित की व्याख्या करना संभव है। कि रबिंग जो प्रोसेस की थी ना भाई, रबिंग जो प्रोसेस की थी अपन की, नाउ पॉसिबल टू एक्सप्लेन लाइटनिंग इन टर्म्स ऑफ द चार्जेस प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग। कि जो रबिंग द्वारा प्रोड्यूस्ड किया था चार्ज, उसके आधार पर अपन लाइटनिंग की व्याख्या कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, लाइटनिंग को एक्सप्लेन कर सकते हैं, बिजली या तड़ित, उसकी व्याख्या कर सकते हैं अपन। देखते हैं बेटा कैसे। यू लर्न इन क्लास 7, आपको क्या बोला कि भाई आप क्लास 7 में सीख लेते दैट ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द थंडर स्टॉर्म, कि गर्ज वाले तूफानों के बनते इसमें वायु की धाराएं कैसे ऊपर की ओर जाती हैं, नीचे आती हैं, और वो बातें हैं ना। देखो कैसे कि दैट ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ ए थंडर स्टॉर्म के विकास के कारण के दौरान, कि द एयर करंट मूव करती हैं अपवर्ड्स वाइल द वाटर ड्रॉपलेट्स मूव डाउनवर्ड्स। कि मतलब क्या करती हैं कि वायु के दाने ऊपर की ओर और जल की बूंदें नीचे की ओर जाती हैं। ऐसा हुआ था क्या, ये क्लास 7 में आपने सीख लिया किसके बारे में, थंडरस्टॉर्म के बारे में, कि इसमें जो एयर करंट होती हैं वो ऊपर की ओर और ये जो वाटर ड्रॉपलेट होते हैं वो नीचे की ओर आते हैं। These vigorous movements cause
cause separation of charges। देखिए इन स्ट्रॉन्ग मोशन के कारण इसमें चार्जेस का क्या होता है, पृथक्करण होता है। पृथक्करण होता है मतलब सेपरेशन होता है उसमें। हाँ, दीज वेग्रॉस मतलब इन प्रबल गतियों के कारण सेपरेशन, चार्ज का सेपरेशन होता है बाय ए प्रोसेस के द्वारा, एक प्रोसेस के द्वारा। नोट येट कम्प्लीटली अंडरस्टूड, कि हम उसको अब तक पूरा नहीं समझा सके। द पॉजिटिव चार्जेस collect near the upper edge of the clouds and the negative charges accumulate near the lower edge। कि बादलों के किनारे के निकट धनावेश एकत्र हो जाते हैं और जबकि नेगेटिव हैं वो नेगेटिव क्लाउड्स के निचले किनारों पे संचित हो जाते हैं। भाई अपन को पता है अपर साइड में तो क्या रहता है, पॉजिटिव, और नीचे अब लोअर साइड में नेगेटिव। देयर इज accumulation of positive charges near the ground also। कि ये बात अपन को बताइए है कि भाई इसमें धरती के निकट भी धनावेश का संचय होता है। वहाँ स्टोर किसका होता है, पॉजिटिव का ही होता है। एक्यूमुलेशन मतलब संचय, स्टोर भी पॉजिटिव का संचय रहता है अर्थ के पास में। व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्यूमुलेटेड चार्जेस becomes very large। हाँ तो देखना एक बार क्या बताया गया कि देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस नियर द ग्राउंड ऑल्सो। क्या बोला गया है कि मतलब ये ग्राउंड के पास में भी क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज संचय होता है, एक्यूमुलेटेड होता है। द एयर विच इज नॉर्मली ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोल रहे हैं कि जब संचित आवेशों का परिणाम अत्यधिक होगा तो वायु विद्युत की हीन चालक होगी। क्या होगा, अब आपको बोल रहा है कि व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्यूमुलेटेड चार्जेस बिकम्स वेरी लार्ज, कहाँ गए हो गया, द एयर विच इज नॉर्मली ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तब क्या होती है कि एयर है वो पुअर कंडक्टिविटी रखती है, कि मतलब अर्थ के निकट क्या होता है, पॉजिटिव का संचय होता है। और जब ये स्टोरेज मतलब एक्यूमुलेटेड जो चार्ज है उनका परिमाण क्या होगा, हाँ तो देखिए बिकम्स वेरी लार्ज, उसका जो मैग्नीट्यूड उसका हाँ देखिए परिमाण क्या होगा, परिणाम देखा आपको, उनको पता परिमाण क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्यूमुलेटेड चार्जेस मतलब जो संचित जो चार्ज था उसका परिमाण, भाई उसका परिमाण अत्यधिक हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। और ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, वायु विद्युत की चालक होगी। तो मतलब कंडक्टर ऑफ द पुअर कंडक्टर होगी उसकी। इज नो लॉन्गर एबल टू डाइजेस्ट देयर फ्लो। तो प्रकाश की चमकीली धारियाँ, देखिए उसमें बात क्या बताई गई, जो ऋणात्मक और मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिल जाते हैं तो वो क्या कर देते हैं, चार्ज फ्लो नहीं होने देते हैं। दोनों मिल जाएंगे तो वो फ्लो नहीं होने देंगे। क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे नो लॉन्गर एबल टू रेजिस्ट देयर फ्लो, वो फ्लो नहीं कर पाएगा। क्यों नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस में दोनों आपस में मिल जाते हैं, प्रोड्यूसिंग स्ट्रीक्स ऑफ ब्राइट लाइट एंड साउंड। तो क्या होगा इसमें, क्या होगा, हमें तड़ित के रूप में देखते हैं, जो बिजली चमकते हैं ना, चमकीली धारियाँ उत्पन्न होती हैं। चमकीली धारियाँ एक ध्वनि के साथ में प्रोड्यूस होती हैं, चमकीली प्रोड्यूसिंग स्ट्रिक्स, चमकीली धारियाँ ऑफ मतलब देखिए वो ब्राइट चमकीली धारियाँ, स्ट्रिक्स मतलब चमकीली धारियाँ एंड साउंड्स वी सी स्ट्रिक्स एज लाइटनिंग द प्रोसेस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज।
ये जो प्रोसेस है वो अपन बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, विद्युत विसर्जन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। तो उससे पहले देखिए मैंने उसके लिए मैंने वो साथ साथ लिखे थे तो आपको बताए नहीं थे। तो ये आपको ये वर्ड मीनिंग्स है ये तो राइट करने हैं, साथ में लर्न भी करने हैं, ठीक है। और ये नेक्स्ट जो आज पढ़ा है उसके कल राइट कर लेंगे, ओके। तो देखिए कि डैम्स, देखिए विंड्स, पवन, स्टॉर्म्स, तूफान, साइक्लोन्स, चक्रवात, डैमेज, क्षति में या कमी जो भी आप बोल रहे हैं, डिस्ट्रक्टिव, विनाशकारी, फिनोमिना, परिघटना, सम एक्सटेंट, कुछ सीमा, लाइटनिंग, त्वरित, अर्थक्वेक, भूकंप, एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज, आवेश के जय होने पर। देखिए प्रिकॉशन, सावधानियाँ, डेडली, घातक, स्पार्क्स, चिंगारियाँ, टेक ऑफ, उतारना, क्रैकिंग साउंड, चट की आवाज़, और रिजर्वेशन मतलब तथ्य, और इसमें रब मतलब रगड़ना, ओके।